हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आऊँ जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर वैकेंसी रहेगी, जो कि सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में किस पोस्ट पर कितनी का वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट से आप अपडेट रह सकोगे। कोई भी भर्ती आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी न्यूज़ आती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे कि हमारे ऊपर ही लिखा हुआ है एआई सर्विस एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर करियर्स। इस पर आकर आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर ओपन करोगे, यहाँ पर दिखाई देगा आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज फॉर स्टेशन मुंबई एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर मुंबई एयरपोर्ट। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पूर्व एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ है इसमें साफ। रजिस्टर्ड ऑफिस दिया गया है, इसके अंदर एड्रेस दिया गया है जो कि टर्मिनल न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं, जो इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया था 5/12/2023 नहीं 5 दिसंबर 2023 को आ गया था। वॉक इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज रहेगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि अलग अलग पोस्टों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी डिप्टी मैनेजर रैम मेंटेनेंस की। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 7। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर। डेट रहेगी आपकी 18/12/2023, 19/12/2023 से लेकर 20/12/2023। टाइम रहेगा आपका सुबह 9 बजे से लेकर 12:23 तक। उसके बाद जो अगली पोस्ट है वो रहेगी आपकी डिप्टी मैनेजर की रैंप की। उसकी टोटल वैकेंसी रहेगी 28। उसके बाद जूनियर ऑफिशियल टेक्निकल, उसके लिए 24 पोस्ट रहेगी आपकी। उसके बाद रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, उसके लिए आपको 138 पोस्ट दी गई है। उसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम, इसके लिए 167 पोस्ट टोटल निकाली गई है। उसके बाद आता है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, 19 वैकेंसीज इसके लिए निकाली गई है। उसके बाद आता है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, उसके लिए आपको 30 वैकेंसीज निकाली गई है। स्टेशन आपका मुंबई रहेगा, मुंबई एयरपोर्ट, यहाँ पर ही आपकी जॉब लगेगी। उसके बाद आता है ड्यूटी मैनेजर कार्गो, 3 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। उसके बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो अगली पोस्ट ड्यूटी ऑफिसर कार्गो की रहेगी, टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर कार्गो, उसका 9 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। उसके बाद सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 178 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। इसकी टाइम आपकी अलग रहेगी रिक्वायरमेंट की, इंटरव्यू की। इंटरव्यू डेट आपका 21/12/2023 रहेगी, 22/12/2023, 23/12/2023, 3 डेट दी गई है। टाइम आपका सेम रहेगा। 12 पोस्ट अलग अलग निकाली गई है। वेन्यू आपका एक ही रहेगा। एड्रेस GSD कॉम्प्लेक्स नियर सार पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर सार अंधेरी ईस्ट मुंबई, ये आपका वेन्यू रहेगा। सब पोस्टों के लिए सेम रहेगा, बस टाइम और डेट अलग रहेगा। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप इसमें, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AISL which wishes to fill existing vacancies are as per estimate requirement is maintain wait list for the vacancies arising in future। इंडियन नेशनल्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। रिक्वायरमेंट रिलेटेड अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट एट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका 3 ईयर्स का, जो कम ज़्यादा हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे कि मैं साफ लिखा हुआ विच में भी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, परमानेंट भी हो सकते हो आप, दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनल कैंडिडेट शुड में भी अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन बिलो आर इंडिकेटिव में वेरी इस पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, कम ज़्यादा हो सकती है, ये भी टेंटेटिव है। द रजिस्ट्रेशन विल बी अ presidential directives, the actual reservation for the vacancies would be depend upon the prevailing strength at the time of appointment। अपॉइंटमेंट के हिसाब से जैसे भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा मतलब रहेगी जिसकी भी, उसके हिसाब से वो परमानेंट हो सकता है, जॉब लग सकती है, आप चेक कर सकते हो। इसमें दिया गया है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आता है, MOCA, इन अ फॉर्म्ड विद द एम टू प्रोवाइड अनफिल्ड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज।
उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो पोस्ट थी डिप्टी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस वाली, जो भी ग्रेजुएटेड 10+2+3 18 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर उसने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर वो भी अप्लाई कर सकता है, बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर एमबीए के अंदर वो भी अप्लाई कर सकता है। अलग अलग ग्रेजुएशन आप चेक कर सकते हो। 60,000 आपकी ये पर मंथ सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 55 ईयर्स रहेगी। नेचर ऑफ जॉब इसमें दिया गया है, सुपरविजन करना होगा आपको रैंप ऑपरेशंस के अंदर। अलग अलग डिटेल्स दिया रखी है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो रहेगी आपकी ड्यूटी मैनेजर रैंप की। ग्रेजुएट 10+2+3 रहेगा पैटर्न। वर्क एक्सपीरियंस आपसे 16 ईयर्स का मांगा गया है। 3 ईयर्स का आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस में सेम रहेगा। यानी एक्सपीरियंस किया हुआ आपने रैंप हैंडलिंग फंक्शंस विद एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर एम्प्लॉयमेंट बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और इन कम्बिनेशन थियर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 45,000 आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। मैक्सिमम आपकी एज 55 ईयर्स दिया गया है साफ। नेचर ऑफ जॉब इसमें दिया गया है, मैनेजर रहेगा आपका इंटायर रैंप ऑपरेशंस के अंदर। इन द शिफ्ट में रहेगा आपका कोऑर्डिनेट विद द एयरलाइंस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द GSE एंड मैन पावर। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। इसके बाद जो अगली पोस्ट है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की रहेगी। फुल टाइम आपसे बैचलर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और मस्ट भी प्रोफेशन ऑफ LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल भी होना चाहिए। तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस विद प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम 12 मंथ्स और प्रोड्यूस HMV लाइसेंस विद मिनिमम फ्रेम एज प्रिफरेंटिंग रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो भी अप्लाई एलिजिबल रहेगा। 28,200 यानी 28,200 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम एज आपको 28 ईयर्स रहेगी। जनरल के लिए OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेचर ऑफ जो फंक्शन रहेगा अपट्रेनिंग रहेगा, फ्लाइट वाइज हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग विद कोऑपरेटिंग हैंडीमैन एंड इंश्योरिंग देयर प्रेजेंस एट फ्लाइट एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस SOPs, सुपरवाइजिंग द फ्लाइट हैंडलिंग एक्टिविटीज ऑन एयरक्राफ्ट प्लानिंग एंड मैन पावर। आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचर ऑफ जॉब भी मैंने बता दिया है आपको। इसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। इसके बाद जो अगली पोस्ट वो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की रहेगी। 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इकोनॉमिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर ITI की हुई अपने NCTVT 3 ईयर्स का मोटर व्हीकल के अंदर ऑटो इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग डीजल मैकेनिक बेंच फिटर वेल्डर ITI विद NCVT सर्टिफिकेट इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट। एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडिडेट मस्ट के लिए HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए टेस्ट के साथ में। 25,980 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। ये आपकी एज लिमिट दी गई है 28 ईयर्स जनरल के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। नेचर ऑफ जॉब रहेगा ऑपरेशन रहेगा, ग्राउंड सपोर्ट रहेगा, आपको इक्विपमेंट ऑन एयर साइड, कैरी आउट डेली इंस्पेक्शंस ऑफ ऑल GSE पीरियोडिक एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रहेगा आपका, ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। इसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी वो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की रहेगी। 10+ मांगा गया, कोई ज़्यादा मतलब आपसे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गई। हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। टाइम ऑफ अपेयरिंग टेस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। EOP को इक्विपमेंट ऑपरेटिंग परमिट होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पेमेंट रहेगा आपका सैलरी का 23,640 रुपीज़। एज आपका सेम रहेगा, एज लिमिट 28 ईयर्स जनरल के लिए, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स का। नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, आपको क्या काम करना होगा, मेनली ड्राइव करना होगा हेवी मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपॉन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस, वो भी चेक कर देख सकते हो आप। इसमें आपका रहेगा काम मेंटेनेंस का, हेवी मोटर व्हीकल आपको ड्राइव करना होगा। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो अगली पोस्ट ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की रहेगी। ग्रेजुएट 10+2+3 होना चाहिए। पैटर्न फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस होना चाहिए। एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCAS अप्रूव्ड होना चाहिए। सैलरी रहेगी आपकी 45,000 पर मंथ। मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 55 ईयर्स। नेचर ऑफ जॉब क्या वर्क करना होगा आपको, ओवरऑल इंचार्ज रहेगा टर्मिनल एक्टिविटीज ऑफ AISL के अंदर, शिफ्ट अक्रॉस ऑल एयरलाइंस हैंडल बाय AISL प्लानिंग, मैन पावर रहेगा आपका चेक करने का, ये आपका वर्क रहेगा। उसके बाद करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की। ग्रेजुएट मांगा है आपसे 10+2+3 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शन विद एन एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर BCAS अप्रूव्ड होना चाहिए। ग्राउंड हैंडलर एंड अपॉइंटेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड एनी एयरपोर्ट कॉम्बिनेशन थियर ऑफ 32,200 आपकी पेमेंट सैलरी रहेगी पर मंथ। 50 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगी, 50 साल। नेचर ऑफ जॉब आप चेक कर सकते हो, ड्यूटी मैनेजर की रहेगी, ड्यूटी ऑफिसर की रहेगी पैसेंजर। फंक्शन एज ड्यूटी ऑफिसर होगा, एयरलाइन कंसर्न एज रिक्वायरमेंट, कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइंस फॉर रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन फुलफिलमेंट टू द सेटिस्फैक्ट्री रिक्वायरमेंट इन लाइन विद SGH एंड SL है, ये आपका वर्क रहेगा। उसके बाद करते हैं अगली पोस्ट के बारे में।
इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है ड्यूटी मैनेजर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएट मांगा गया आपसे 10+2+3 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्गो हैंडलिंग के अंदर, फंक्शंस के अंदर, BCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट। 45,000 आपकी पेमेंट सैलरी रहेगी पर मंथ। 55 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी, 55 साल उम्र रहेगी मैक्सिमम, से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ जॉब इसमें दिया गया है, क्या वर्क करना होगा आपको। एलोकेशन होगा रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज पर SGHA SLA विद रेस्पेक्टिव एयरलाइन। इन्वेस्टिगेट करना होगा आपको डिस्पेरिटीज ड्यूरिंग द कार्गो हैंडलिंग की। टेक करेक्टिव एक्शन टू प्रोवाइड रिक्वायरेंस एयरलाइंस वाइड ट्रेनिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, ये आपको चेक करना होगा। तो बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद अगली पोस्ट आती है ड्यूटी ऑफिसर कार्गो की रहेगी। 10+2+3 ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसके अंदर भी सेम 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हैंडलिंग फंक्शन विद एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेटर और BCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। ग्राउंड हैंडलर एयरपोर्ट अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट ऑन इन कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर ऑफ। 32,200 आपकी पेमेंट सैलरी रहेगी पर मंथ। 50 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगी, 50 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। आउट ऑफ अबोव स्टेट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 4 ईयर्स मस्ट बी अ मैनेजर इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी। उसके बाद जो आपका नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या है उस पर बताया गया है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज SGHA and SLA विद रिस्पेक्टिव एयरलाइंस। इन्वेस्टिगेट रहेगा, सेम रहेगा आपको रिस्पेक्टिव ड्यूरिंग द कार्गो हैंडलिंग में आपको चेक करना होगा, ये आपका काम रहेगा। सुपरविजन का आपका काम रहेगा। सर बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद अगली पोस्ट जूनियर ऑफिसर कार्गो की रहेगी। ग्रेजुएशन मांगा गया, इसके अंदर भी सेम 10+2+3 9 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्गो हैंडलिंग के अंदर। ग्रेजुएशन 10+2+3 आपने MBA किया हुआ है। इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन 2 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, 3 ईयर्स का पार्ट टाइम कोर्स होना चाहिए। फ्रॉम इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी 6 ईयर्स का एविएशन एक्सपीरियंस इन कार्गो हैंडलिंग होना चाहिए, वो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पर मंथ सैलरी रहेगी आपको 28,200 रुपीज़, 28,200 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। जनरल के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम रहेगा। OBC के लिए 3 ईयर्स का इलेक्शन दिया गया है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का इलेक्शन दिया गया है। नेचर ऑफ जॉब रहेगा आपका वो बताया गया है इसके अंदर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एयरलाइंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज पर SGHA एंड SLA। इन्वेस्टिगेट दिस एपेंसिस ड्यूरिंग कार्गो हैंडलिंग, ये आपको चेक करना होगा, सुपरविजन करना होगा। उसके बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद अगली पोस्ट आती है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ग्रेजुएट मांगा गया है आपसे, 10+2+3 वेटरन होना चाहिए आपका। फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड विद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन थियर ऑफ फेयर्स रिजर्वेशन टिकटिंग एंड कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन कार्गो हैंडलिंग, वो एलिजिबल रहेगा। शुड बी प्रोफेशनल इन यूज ऑफ PC, गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी के अंदर, रिटर्न के अंदर भी। आपका जो पेमेंट ऑफ सैलरी रहेगा 26,980 रुपीज़ रहेगा पर मंथ। मैक्सिमम एज रहेगी जनरल के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा, 5 ईयर्स का SC/ST के लिए रिलेक्शन मिल जाएगा। नेचर ऑफ जॉब आपका इसमें दिया गया है। एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन रहेगा आपका, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन का टाइम आपका वर्क रहेगा, बोर्डिंग ऑन ऑल टर्मिनल फंक्शंस रहेगा, पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सर्टिफिकेशन इन एनी की रिक्वायरमेंट। वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग रहेगा नाइट शिफ्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ऑफ 1 वीकली ऑफ रहेगा आपका, रोटेशन बेसिस में रहेगा आपका, ये आप चेक कर सकते हो। सिक लीव, प्रिविलेज लीव एंड एलिजिबल फॉर APO एक्सेट्रा एलिजिबिलिटी रहेगा, ये आपको मिल जाएगी। सो बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद अगली पोस्ट होती है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न के अंदर। प्रेफरेंस विल गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और अलग एयरलाइन डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA UFTAA और IATA FIATA, इनको मतलब प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। शुड बी प्रोफिटेंट इन यूज ऑफ PC, पर्सनल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। सैलरी रहेगी 25,980 रुपीज़ पर मंथ, 25,980 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। जनरल के लिए आपको 28 ईयर्स मैक्सिमम रहेंगे, 3 ईयर्स का OBC के लिए रिलेक्शन मिल जाएगा, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। नेचर ऑफ जॉब पर जो रहेगा आपका एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेकिंग का रहेगा, टिकट रिजर्वेशन का रहेगा, बोर्डिंग रहेगा, टर्मिनल फंक्शंस का रहेगा, पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइन सर्टिफिकेशन इज की रिक्वायरमेंट। वर्क पैटर्न रहेगा 3 शिफ्ट्स का रहेगा आपका, नाइट शिफ्ट इरिस्पेक्टिव फॉर जेंडर का रहेगा। सिक लीव आपको जो छुट्टियाँ मिल जाएगी, कैजुअल लीव मिल जाएगी, सिक लीव मिल जाएगी, प्रिविलेज लीव मिल जाएगी। उसको बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। सब पोस्टों के बारे में मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। एप्लीकेशन मीटिंग जो रहेगी वो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 1 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स आपके क्वालिफिकेशन सब आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। इंटरव्यू डेट को फिर आपका इंटरव्यू देने जाना होगा तो आपका मतलब इस डेट तक सब कंप्लीट होना चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कंप्लीट होने चाहिए 1 दिसंबर 2023 तक। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ड्यूटी मैनेजर रहेगा, डैम मेंटेनेंस ड्यूटी मैनेजर, मेंटेनेंस एंड जूनियर ऑफिसर टेक्निकल रहेगा, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर रहेगा, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर रहेगा, ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ड्यूटी ऑफिसर कार्गो, जूनियर ऑफिसर कार्गो और जो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रहेंगे। इन पोस्टों के लिए पहले तो आपका पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा, कंपनी है डिस्ट्रिक्ट
डिस्कशन होगा, मैं इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। द सिलेक्शन प्रोसेस वुड बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑन द सब्सिक्वेंट डेज। जो आपकी डेट दी गई है उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा, उस डेट को ही होगा। आउटस्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। जो भी बाहर से कैंडिडेट्स आते हैं मुंबई के बाहर से, उनको अपना जो खर्चा होगा वो खुद ही उठाना है, इसमें साफ लिखा गया है। बोर्डिंग ऑन देयर ओन कॉस्ट, कोई भी आपका अलग से आपको चार्जेस का पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर की, उस बारे में उसमें दिया गया है टेस्ट जो होगा आपका ट्रेन नॉलेज इन ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग ड्राइविंग टेस्ट HMV। दोस्त पासिंग द ट्रेड टेस्ट ऑनलाइन विल बी सेंड फॉर इंटरव्यू। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, प्रोसीजर रहेगा कंडक्टेड ऑन द सेम डे होगा। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू का टाइम होगा वो भी आपका सेम रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट जो होगा HMV का वो भी आपका सेम रहेगा। आउट स्टेशन जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए भी सेम बताया गया है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं दिया जाएगा। आपको खुद के चार्ज पे पर्सनल खर्चे पर ही आपको जाना होगा, वहाँ पर रुकने का आपको खुद ही खर्च करने होंगे, या साफ लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि फ्रेंड्स में दिया गया है हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन मीटिंग विद एलिजिबिलिटी। जो भी एलिजिबिलिटी रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, मेंशन किया हुआ जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो भी क्वालिफिकेशन रखता है। 1 दिसंबर 2023 तक कंप्लीटेड। वो वॉक इन इंटरव्यू आ सकता है पर्सनल, क्योंकि डेट और टाइम दिया गया उस टाइम पर आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट इस पर अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट इन दिस एडवर्टाइजमेंट। जो भी इसमें नीचे मेंशन की गई उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होगा। और आपको नॉन रिफंडेबल पेमेंट फीस करनी होगी 500 रुपीज़ की। मीन्स ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट द मुंबई। ये आपको मुंबई पे पेमेंट करना होगा। नो फीस टू बी रीपेड बाय द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटीज। इनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है जो कि एक्स सर्विसमैन तो SC/ST से आते हैं। प्लीज राइट योर फुल नेम मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना होगा उसका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे जाएंगे वो आपको साफ दिया गया है। और रिसेंट फोटो मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर नीचे मेंशन की गई है, पासपोर्ट अलोंग विद वन सेट ऑफ कॉपी इफ़ अवेलेबल होता है तो आपको ये करना होगा। पासपोर्ट की फोटो कॉपी आपको ले जानी होगी अगर आपके पास अवेलेबल है तो। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी उनको मतलब क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बताना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो रहेंगे एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कैन ऑल्सो अप्लाई सेट द पोस्ट इफ सिलेक्टेड दे वुड बी कंसिडर्ड विद सर्विस एंड पे प्रोटेक्शन। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट इज बीइंग पब्लिश्ड ऑन द कंपनी वेबसाइट। इसमें वेबसाइट दी गई, इस पर भी मेंशन किया गया है। जनरल कंडीशन दी गई है SC/ST OBC के लिए इलेक्शन के हिसाब से। अगर कोई कैंडिडेट मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है। ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है आपको पूरा प्रोसेस दी गई, जो कि ऑफिस ओनली रहेगी। ये आपको फॉर्म फिल करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, SC/ST टोकन नंबर, ये सब वो फिल करना है। ये पूरा आपको डॉक्यूमेंट फिल करके ले जाना है। SC/ST आपकी कैटेगरी के साथ है उस पर आपको मेंशन करना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मदर टंग, ये सब आपको इसमें फिल करना होगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन पूरा बनना होगा। 10th 12th डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है उसके हिसाब से आपको फिल करना होगा। इंग्लिश, हिंदी जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आपको इसमें फिल करनी होगी। वर्क एक्सपीरियंस आपने कुछ लिया गया तो वो इसमें फिल करना होगा। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आपको इसकी डिटेल फिल करनी होगी। ये डिमांड ड्राफ्ट जो रहेगा ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा 500 रुपीज़ का। अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो आपका डिजिग्नेशन, कंपनी और रिलेशनशिप लिखना होगा। ये प्लेस, ये डेट और आपको सिग्नेचर करना होगा। ये आपका फुल प्रोसेस रहेगा। और जो आपकी डेट ऑफ टाइमिंग रहेगी वेन्यू की, उस दिन जाकर आपको ये फॉर्म यहाँ पे ले जाना है कंप्लीट करके। ये आप देख सकते हो इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होंगे। एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टडी मैट्रिकुलेशन, 12th आपका स्टैंडर्ड का 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर का आपका ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ITI कोर्स होना चाहिए। MBA किया हुआ तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, नेशनलिटी, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS कैंडिडेट्स जो भी है उनके लिए इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। जेरॉक्स कॉपी ले जानी होगी ड्राइविंग लाइसेंस की, कॉपी पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए 2019 इफ एनी, अगर है किसी के पास पासपोर्ट तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो। एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में जो डायरेक्ट भर्ती निकली तो सीधी भर्ती, कोई एग्जाम नहीं होगा इसके अंदर, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा तो अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आप अपडेट रह सकोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।